जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4.0। एक मुख्य सवाल ये था कि आखिर कब तक आएगी अथवा नहीं आएगी। उससे भी बड़ा सवाल 2022-24 वाले छात्र जो एस्टेट का इंतजार कर रहे हैं, 2023-25 वाले छात्र जो एस्टेट का इंतजार कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कोर्ट में केस भी चल रहा था। कल शाम में 4 बजे उस कोर्ट केस की सुनवाई हुई है। तो अभी हम लोग इसके अपडेट पे चर्चा करेंगे कि कल की सुनवाई के बाद क्या संभावनाएं आगे एस्टेट के लिए बनी है, एस्टेट होगी अथवा नहीं होगी तो कब तक संभावित हो सकती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल इसके रिगार्डिंग है। हालांकि आपको बता दूं कि ये कोर्ट केस बहुत पहले किया गया था। लगभग हमको लगता है कि 1.5 महीना करीब 1 महीने से ऊपर हो चुकी है, 1.5 महीने के करीब हो चुका है और अब तक टाइम कोर्ट के द्वारा नहीं एक बार भी इसकी सुनवाई पर मिल पाया था। कल टाइम मिला है और इस कोर्ट केस में जो पहले दलील दिया गया था कि एग्ज़ाम कैलेंडर, चूंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम कराने की बातें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन सर के द्वारा कहा गया था। एक बार तो एग्ज़ाम ले लिया गया था, दूसरी बार एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी। लेकिन ये दलील बहुत मजबूत नहीं था, क्योंकि इस बात का भी हवाला शायद दिया गया था या दिया जा सकता था, जैसा कि वकील के द्वारा कहा गया कि अन्य एग्ज़ाम में भी इस तरह का एग्ज़ाम कैलेंडर दिया जाता है, वो परिस्थिति बस निर्भर करती है एग्ज़ाम लेगी अथवा नहीं लेगी। लेकिन इसका जो दूसरा मुख्य पहलू था, जो कि आधार को आपका मजबूत करता है कि 2022-24 वाले अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड हाल के दिनों में 24 में पास किया, उनको एक बार जरूर मौका मिलना चाहिए। टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट के एस्टेट जरूरी है, उस एस्टेट में इन लोगों को एक बार जरूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी लगातार एग्जाम में शामिल हो पा रहे थे। और जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि इस मामले को लेकर के माननीय जज साहब भी कन्विंस हो रहे हैं और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को 16 दिन का समय दिया गया है और 16 दिन के बाद उनको ये बात 16 दिन के लिए समय देने के बाद ये बात बताई गई है, आपको अपना पक्ष रखना है कि एस्टेट एस्टेट टीआरई 4.0 से पहले आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या अपने तरफ से कारण बताना है। और आपको इस बात को भी ज्ञात होनी चाहिए कि जो 16 दिन का समय दिया गया है, उसके अगली सुनवाई जब होगी उसके 3 दिन के बाद माननीय जज साहब रिटायर भी होने वाले हैं। तो एक हमको लगता है कि 99% पॉजिटिव आपके लिए बन पा रहा है कि मे बी कि जाते जाते जज साहब, चूंकि आपका पक्ष मजबूत है, तो आपके पक्ष में कुछ इस तरह का डिसीजन दे दें जिससे कि 2022-24 वाले बच्चे को इसका लाभ मिल सकती है। ये आगे आने वाले दिनों में पता चलनी है कि क्या होना है। लेकिन इसके पहले एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसके पहले तक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस नहीं गया था कोर्ट के तरफ से, लेकिन अब चूंकि नोटिस जा चुका है, इससे पहले भी आपने स्पीड पोस्ट कर करके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और शिक्षा विभाग दोनों को आपने कन्विंस करने का प्रयास किया, आप तमाम छात्रों ने। लेकिन उस समय का जो वकील साहब के द्वारा बताया गया था कि परफेक्ट समय नहीं था, लेकिन अब परफेक्ट समय है कि अब अगर स्पीड पोस्ट मैक्सिमम संख्या में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और शिक्षा विभाग को पहुंचती है, तो आप होप रख सकते हैं कि आपके पक्ष में डिसीजन आने की संभावनाएं बढ़ सकती है, या कोर्ट जाने से पहले ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड नेक्स्ट एस्टेट के लिए हामी भर दे या इसकी सूचना आपको दे दे। लेकिन दबाव तो आपके तरफ से बनना ही चाहिए, तभी जाके आपका पक्ष मजबूत हो पाएगा, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ भी सकती है। इसलिए 2 जगह पर आपको स्पीड पोस्ट करना है, मेल भी साथ में आप करें, एक तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार को। जितनी अधिक से अधिक संख्या में आप स्पीड पोस्ट करेंगे, उतना ही आपका प्रबल संभावनाएं बढ़ेगी एस्टेट के लिए। और अगर आपका ये पक्ष कमजोर रहा,
अगर अधिक से अधिक संख्या में अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं करते हैं तो में भी थोड़ा सा दबाव कम पड़े, में भी दिक्कत भी हो जाए, लेकिन संभावनाएं प्रबल हो रही है, संभावनाएं मैक्सिमम कन्वर्ट होने की बढ़ रही है। इस लेकर के तमाम छात्रों से हम अपील करते हैं कि जिनको भी इस बार एस्टेट देना है, चाहे एस्टेट पेपर 1 देना हो या एस्टेट पेपर 2 का आप इंतजार कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एड्रेस पहले सर्च कर लें और उस एड्रेस पर आप स्पीड पोस्ट करें, और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी एड्रेस सर्च कर लें और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी आप स्पीड पोस्ट करें। इससे और ज़्यादा प्रभावित हो करके हो सकता है कि कोर्ट केस के पहले ही आपके पक्ष में कोई ना कोई डिसीजन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से हो जाए। बातें तो ये भी चल रही थी कि मैं भी फिजिकली बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के गेट के पास अगर तमाम छात्र या कुछ छात्र भी अगर वहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठते हैं तो और ज़्यादा दबाव बनेगी, लेकिन फिजिकली मोड में मैक्सिमम बच्चे स्पीड पोस्ट में तो कतराते हैं। हमको लगता है कि वहाँ पर दिक्कत आपके तरफ से रह सकती है, लेकिन स्पीड पोस्ट भी अगर अधिक से अधिक संख्या में करिएगा तो आपकी दबाव निश्चित रूप से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पे बढ़ेगा और आपकी संभावनाएं अधिक से अधिक प्रबल होगी। वैसे 16 दिन के बाद मामला कोर्ट में आपका सेकंड हियरिंग होना है और उस दिन मैक्सिमम हमको लगता है एक संभावना बनेगी, जिस हिसाब से अभी वाद प्रतिवाद हुआ है कि एस्टेट के लिए डिसीजन हो जाए, तो उससे पहले हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि आप कल ही देखे हैं कि TRE 4.0 के रिगार्डिंग कल आपका विधानसभा में चर्चा भी हुआ है और माननीय एजुकेशन मिनिस्टर सर के द्वारा ये एक इशारा भी किया गया है कि TRE 4.0 मई में आपका संभावित आ सकता है। हालांकि TRE 5.0 पर भी थोड़ा सा चर्चा हुआ, लेकिन पहले TRE 4.0 ही आ जाए तो अपने आप में ये बड़ी बात होगी और जिसकी संभावना 99% आपका प्रबल है। लेकिन इसके पहले आपका एस्टेट हो जाए, ये बहुत छात्रों को राहत पहुंचाएगी और अगर ऐसा होता है तो एस्टेट अप्रैल लास्ट में कभी भी हो सकता है, लेकिन जब भी एस्टेट होगा तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिल पाएगा। जिस हिसाब से एक एस्टेट आनन फानन में इससे पहले आप देखें बहुत कम समय दिया गया था, जल्दी जल्दी करा लिया गया था, हो सकता है कि इस बार वैसी परिस्थिति आपके लिए बन जाए। इसलिए लास्ट में फिर से हम TRE 4.0 की तैयारी करने वाले तमाम छात्र जो एस्टेट भी आगे देना चाहते हैं, TRE 4.0 के लिए भी लगातार तैयारी में बने हुए हैं, बिना कंफ्यूज हुए आप आगे TRE 4.0 का तैयारी आप करते रहिए। और अगर TRE 4.0 की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी से आपका एस्टेट भी हो जाएगा, क्योंकि आपका TRE का लेवल ज़्यादा होता है बनिस्पत एस्टेट का, यानी एक ही तैयारी में दोनों काम आपका चल सकता है। इसलिए तमाम छात्र जो पहले से तैयारी कर चुके हैं लगातार प्रैक्टिस में बने रहें, डेली सेट बाय सेट प्रैक्टिस करते रहें, और जो नए छात्र होंगे जिनको TRE 4.0 सीरियसली देना है तो वो अभी से पूरी तरीके से अपने को तैयार करें और डेली डे बाय डे रूटीन बना के 12-14 घंटे का या 13 घंटे का जितने देर का रूटीन आप फॉलो कर पाते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव करते रहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी परेशानी निश्चय ही बढ़ सकती है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आपका अपकमिंग ढेर सारा बैचेज भी आ रहा है, आ चुका है, और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आपका टेस्ट भी डेली डे बाय डे का हर सब्जेक्ट, SST का अलग, साइंस एंड मैथ का अलग, 1 to 5 PRT का अलग, कॉमन पेपर का अलग, और जल्द ही आपका PGT का भी टेस्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि आगे चलकर एस्टेट में भी फायदा पहुंचाएगा, TRE में तो फायदा इससे होगा ही होगा। और बैच ऑफलाइन मोड में भी अब होली समाप्त हो चुका है। अगर आपको लगता है तो आप पटना आ सकते हैं, 2-4 महीना आप हमारे साथ यहाँ तैयारी करिए और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि माहौल बदला हुआ नजर आएगा आपका। धन्यवाद।